अच्छा, हमने शादी की बात की, एक सही पार्टनर चूज़ कैसे करें, क्योंकि इस पे भी काफ़ी आपके वीडियोज़ है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया एडवाइस आपने दी है। यहाँ पर भी आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसी एडवाइस दीजिए कि क्या 3 से 4 चीज़ ऐसी हो जो देखनी चाहिए अपने पार्टनर में। सही पार्टनर चूज कैसे करें? पहले सवाल पूछे, क्या आप सही हैं खुद? हम्म। नहीं, सवाल तो होना सही चाहिए। पार्टनर तो आपको चाहिए, पर हाँ। क्या आप सही हैं खुद? खुद तो अगर इंसान, मतलब अब क्या वर्ड यूज़ करूं, ऐसा है, पार्टनर बड़ा मस्त चाहिए। पार्टनर कौन सा चाहिए? क्योंकि वो हमारे आचार्य जी ने बताया, जो आपको ऊपर ले जाए। हम्म। तो आप तो गिरे हुए हैं, उन्हीं ने सिखाया है। और हाँ। हर आदमी सीख कर रहे हैं, 5 करोड़ लेके बैठे हैं वो। हम्म। ठीक है, और भी बहुत लोग हैं उनके बुद्धि विवेक चेतना। तो उनने सिखा दिया कि पार्टनर ऐसा लो जो आपको ऊपर ले जाए। तो आपने ऐसा पार्टनर ढूंढने की कोशिश करी, ऐसा मिला भी। हम्म। पर रूल तो दोनों के लिए अप्लाई करता है ना। ये पार्टनर है, हम्म। ये दूसरा पार्टनर है। हाँ। तो ये पार्टनर कौन सा चूज करे जो आपको ऊपर ले जाए? हाँ। ऊपर वही ले जाएगा जो ऊपर होगा। हाँ। अब ये ऊपर है, तो ये आपको मिल गया, वेरी गुड, लवली, मिठाइयां बांटो। पर इसको कौन ऊपर ले जाएगा? हाँ, जो ऑलरेडी ऊपर है। ये तो ऊपर है। तो जब इसको लगेगा कि यार मेरे को ही इसको झेलना पड़ रहा है, फिर ये शादी के बाद फिर कोई और ढूंढेगा। इसको भी तो ऊपर जाना है ना, हाँ हाँ हाँ। सबको ऊपर जाना है। और ये ऊपर जाने के चक्कर में कोई असली वाला ऊपर चले जाते हैं, जो हमने हाल में अनफॉर्चुनेट केस देखा। हाँ। ये ऊपर जाना, पार्टनर चूज करना, कैसे पार्टनर चूज करें भाई? यू विल गेट द पार्टनर यू डिजर्व। ओके। You will get the job you deserve. You will get the money you deserve. You will get the shohrat you deserve. You will get the happiness you deserve. Only thing you have to do is raise your level. बस। अगर आप मुझे एक चीज बताओ, आप 50,000 रुपये कमाते हो, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 5 लाख कमाता हाँ है, हाँ। एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पार्टनर चूज करने में कुछ तो फर्क पड़ता होगा ना क्वालिटी में। मैं सीधी पैसे की बात कर रहा हूँ। मैंने हाइजीन लेवल्स, सेक्सीनेस लेवल, खुशबूदार लेवल्स, पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब तो डाला ही नहीं। बॉडी और ये परिवार और वो ये हाँ सब हाँ। डाला ही नहीं। मैं सिर्फ पैसे की बात करता हूँ। जो इंसान 50,000 रुपये कमाता है महीने के, और एक 5 लाख कमाता है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रखा है मैंने हाँ हाँ इसमें हाँ। ताकि समझाने के लिए, हाँ ठीक हाँ। है? तो फर्क पड़ेगा ना कि बिल्कुल यार पड़ेगा। ये, अब जिसका पिताजी अमीर है गरीब है, फिर फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। शक्ल कैसी है, अकल। तो आज अगर आप अपने आप को शीशे में देखो, तो आपको 2 सेकंड में शक्ल दिख जाएगी आपकी कैसी है। अकल आपको पता है कितनी है, तनख्वाह आपको पता है कितनी है, परिवार आपको पता है मेरा कहाँ है। पिताजी को सबको पता होगा ना, किसान का बेटा हूँ, बहुत बड़े अधिकारी ग्रुपे का बेटा हूँ, बिजनेसमैन का बेटा हूँ, रेलवे के क्लर्क का बेटा हूँ, टीटी का बेटा हूँ। किस सबको पता है पिताजी कुली हैं या पिताजी बिजनेसमैन है, हमारे प्लॉट हैं, किले हैं, पैसा है, डीमैट है, सब बच्चों को पता है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको 25 ईयर 27 ईयर को पता नहीं कि मेरी फैमिली कौन सी है, हाँ। मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी मम्मी का नेचर पता है, सब पता है ना कि कैसे कहाँ रहते हैं हम, कौन सी गली में रहते हैं, कौन से मोहल्ले में रहते हैं। तो ये सब का मिश्रण होने के बाद ऐसे से ही कुछ में कर लेनी चाहिए शादी, ठीक है? एल्टो वाले को मेबैक और रोल्स रॉयस के चक्कर में नहीं घुसना चाहिए। तो तुम एल्टो में घूम रहे हो, डिजायर तक देख लो यार, हाँ। कौन मना करता है? डिजायर में घूम रहे हो तो क्रेटा तक सेटल कर लो। क्रेटा के अंदर हो तो एक्सयूवी 700 में तक घूम लो। एक्सयूवी 700 तक का प्रोग्राम चल रहा था, चल फॉर्च्यूनर में देख ले कोई। पर भैया एल्टो वाले को चाहिए, मेरे को रोल्स रॉयस मिलेगी तो कभी नहीं मिलने वाली। तो व्हेन यू सर्च फॉर अ गाड़ी, तो बोलेगा ऑब्जेक्टिफाइंग ऑफ वुमेन एंड मेन कर रहा है। नहीं, व्हेन यू लुक फॉर अ गाड़ी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू सी? यार मेरे पास पैसे कितने हैं। हाँ। राइट। अब आप देखते हो कि 10 लाख हैं, तो 10 लाख में आप 12 लाख तक हाथ मार लोगे, 13 लाख तक मार लोगे, 8-9 लाख की देख लोगे, फिर बोलोगे मुझे चाहिए क्या? सेफ्टी फीचर्स, या देखने में कैसी है, प्रायोरिटी क्या है। कई अभी आप, मैं जेंडर बायस नहीं कर रहा, बट जनरली लड़कियों से आप गाड़ी सिलेक्ट कराओ, जब एवरेज, हाँ। बहुत टेकी लड़कियां भी होती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि 2% 5 होती, वो लुक्स पे जाएंगी। ऑब्वियसली। गाड़ी इतनी अच्छी दिख रही है, BMW। BMW नहीं, चाहे उस बजट में भी लुक्स पे जाएंगी। लड़के हो सकता है लुक्स के साथ साथ कुछ टेक्निकलिटी पे जाए, क्योंकि बिल्कुल। उन्हें उसमें एक्सेलरेटर 0 to 100 ये वो सब
काम भी करने। तो लड़कियों का आप देखो कि कोई भी चीज को पिंक कर दो 20% महंगा बेच दो तो वो है ऐसे उनका वो उस तरह से देखा जाता है। तो लड़कियां अपना कुछ देखती हैं, लड़के अपने कुछ देखते हैं। लड़कियां तो ये भी देखते हैं कि मेरी सास कैसे, क्योंकि उसको सास के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना है, लड़के को नहीं करना। तो व्हेन यू सी कि पार्टनर के लिए क्या चेक करें, सबसे पहले आप अपने को चेक करें, ओके, अपना ऑडिट करें जी, और उसके हिसाब से एक कैरेक्टर स्केच बनाएं और उसमें लिखें कि ये मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं और यहाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, और फरमाइशी प्रोग्राम में 3 चीजें लिखें बस। कि अगर जैसे लड़का लड़की सेलेक्ट कर रहा है तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए सबसे पहले कि लड़की वर्किंग चाहिए या हाउसवाइफ चाहिए। ये कोई सी मिल जाएगी करके चलते हैं लोग ना, कि अगर सुंदर है तो हाउसवाइफ भी चलेगी, पर सुंदरता कम है तो फिर पैसा होना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा स्कीमिंग, मैनिपुलेटिव, ग्रीडी हो चुके हैं लोग, मतलब लड़के भी और लड़कियां भी। इसीलिए ये सवाल का आंसर करने का मन ही नहीं करता ढंग से मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, बट देन वो कंसल्टेशन में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और कोर्स के माध्यम से मैंने बताया, जैसे प्री मैरिटल कंसल्टेशन कोर्स अगर लोग ले सकते हैं मेरा, तो वो रिकमेंडेड है जी, लिंक के हिसाब से, या जैसे भी ले सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ज़्यादा मिसमैच ले लूँगा और मुझे मिल भी जाएगा तो मैंने किसी का बेवकूफ़ बना दिया, उसको शादी के बाद पता चल जाएगा, फिर कलेश होगा। ये इट इज नॉट अबाउट अ सेल्समैन थिंग हैपनिंग ना, कि मैंने आपको कुछ चिपका दिया और फिर चल पड़ा। अरे भैया शादी है, शादी है, अभी मैंने सेल्समैन ही दिखा दिया आप पे कुछ भी करके, और मेरे को बड़ा अच्छी बार्गेन डील मिल गई इन फॉर्म ऑफ की वो, उसके बाद आई डोंट लिव अप एंड डोंट वर्क हार्ड, या यू रियलाइज कि यार ये तो बहुत खराब हो गया, तभी तो शादियां टूटती हैं। व्हाई कांट पीपल बी रियलिस्टिक? व्हाई कांट अ मैन हु अर्न्स 2 लाख सेज मैं तो 1.5 लाख ही कमाता हूँ? क्योंकि एक्चुअल में अगर अकाउंट में मेरे 1.5 आ रहे हैं तो 1.5 बताओ ना। लोग अपना पैकेज को मैंने देखा है लड़कों का, और वो लड़की वालों को भी पता है, वो उसको 0.75 ऐसे ही कर लेते हैं। अगर लड़का बोलता है मेरा पैकेज 20 लाख का है तो लड़की वाले उसको 15 लेके चलते हैं वो। लेकिन फैक्ट ये है कि वो है 11 ही ठीक है, फैक्ट है कि वो है 11 ही, और 11-12 का है और मिलता मिलाता 8-9 है, फिर वो बम फूटते हैं उसके बाद। क्योंकि वो और उस 9-10 लाख में भी उसने ईएमआई बांधी होंगी अपने माता पिता के नाम की, तो फिर वो जाके बोलती है। तो मेरा एक वीडियो था, अच्छा किया, चुसा हुआ गन्ना, चुसे हुए गन्नों की शादी हो जाती है। भी गन्ना है ना, तो पहले से चुसा हुआ है वो, अब देन यू स्टार्ट डूइंग, जूस ही नहीं निकल रहा है, ये तो पहले ही निकाल लिया किसी ने, पहले तो बहुत जूस दिख रहा था, कहाँ गया ये हो रहा है जी। तो इसका क्लियर आंसर ये हो सकता है कि पहले तो आप अपने आप को देखो कि आप में वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, उसके बाद में फिर आप बेटर। इसमें भी एक दिक्कत क्या है, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड यंग एंड दे अंडरस्टैंड दिस, यूथ बेवकूफ़ नहीं है, बट इसमें एक कैच क्या है, क्योंकि हर चीज़ में बहुत कैच है। मेरी हर वीडियो, हर बात में हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी पड़ेगी, एक बात पे नहीं छूट सकती। तो आप जैसे ही समराइज करने की कोशिश करोगे कि मैंने समझ लिया, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो आप अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे, बट प्रॉब्लम यही है कि बच्चों क्वेश्चन पेपर का टाइम कम है, 26 में जो वैल्यू है उससे वैल्यू से शादी कर लो। और अगर 26 से तुम्हारी वैल्यू 30 में अच्छी हो जाए तो उसका सौभाग्य जिसने तुमसे करी थी, उसने उस घोड़े पे पैसे लगाए थे जिसने डर भी नहीं जीती थी अभी, उसका भी तो रिस्क था ना। तुम यहाँ थे, वो यहाँ थी, या जहां भी, उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम यहाँ से भैया यहाँ भी जा सकते थे, तुम यहाँ से यहाँ भी चले गए। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पे हूँ और अब मैं यहाँ पे हो जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगी, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो पहले ही बुक हो जाती है। जब आप ऊपर जाते हो उम्र भी तो चलेगी ना। लोग आइसोलेशन में देखते हैं कि मैं बेटर हो रहा। लड़कियों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, लड़की सोचती है कि मैं ना और पढ़ लूंगी और मेरी तनख्वाह हो जाएगी और हो जाएगी, फिर मैडम आप 29-30 की होगी तो वो जो लड़का आपकी स्टेटस, सैलरी और पर्सनालिटी के हिसाब से मिलना चाहिए था, वो लड़का पहले बुक हो चुका है, अब वो अवेलेबल नहीं है। अब मार्केट में नीचे वाले अवेलेबल हैं और लड़कियां नीचे शादी करते जान निकलती, इज ए फैक्ट। एवरी फीमेल वांट्स टू मैरी अप, दैट इज इन ऑल कल्चर्स, all countries, and I also feel it's nothing wrong, it is good, and that is how it should be. Female should marry up, men marry down, they know it, because they know कि भाई ठीक है, तेरे को कुछ तो गेन मिले, क्योंकि भाई बाकी चीजें तो बच्चे तूने करने हैं, लाइफ में काफी स्ट्रगल, सेक्रीफाइस रहेगा, इनिशियल पार्ट में तो जरूर रहेगा। तो दिस इज हाउ द कल्चर्स हैव बीन, कि भी लड़की वाले, लड़की थोड़ा ऐसे और लड़के ये। पर लड़की सोचती है कि मैं आज यहाँ हूँ तो मुझे इतना ही तो लड़का मिलेगा आप में, तो अगर मैं यहाँ बन गई
तो मुझे ये मिलेगा। तो वो यहाँ से यहाँ जाने की जर्नी में टाइम बहुत लग जाता है। हाँ। तब तक वो यहाँ वाले पहले ही बुक हो चुके हैं। हाँ करेक्ट। तो टाइम स्पेसिफिक भी चीज है ये। ओके। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू जस्ट टेक इट।